हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 अलजेब्रा का, दैट इज़ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट वो है हमारा हाउ टू डिसाइड वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपका रहता है ax²। हमेशा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका क्या रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है। तो अगर मुझे चेक करना है कि कोई भी इक्वेशन मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा होगा, इसका यहाँ पर जो वेरिएबल है वो एक ही वेरिएबल है। तो मतलब जो भी मेरा इक्वेशन रहेगा उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए और उसका उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है, मतलब यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होना चाहिए। अगर किसी भी इक्वेशन में एक वेरिएबल है और उस अब ये मत बोलना सर इधर भी वेरिएबल इधर है, दो वेरिएबल है, आप एक वेरिएबल बोल रहे हैं, ये गलत है। ऐसा नहीं है, ये दोनों वेरिएबल है, बट दोनों वेरिएबल सेम है ना, तो आई विल काउंट इट एज वन वेरिएबल। इससे पहले जो हम लोग ने लीनियर इक्वेशन किया था उसमें हम ऐसे लिखते थे ना ax प्लस by, तो यहाँ पर दो वेरिएबल था लेकिन दोनों अलग अलग वेरिएबल था। यहाँ पर दो वेरिएबल है बट दोनों वेरिएबल सेम है, इसीलिए मैं उससे सिर्फ एक वेरिएबल कंसिडर करूंगा। तो यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल रहेगा उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और अगर ऐसा कोई इक्वेशन है जो इस दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इक्वेशन मेरा क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो चलिए इसको हम सम्स के थ्रू से समझते हैं कि क्या मैंने बोला। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका रहेगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में उधर आपको लिखना है राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नीचे से जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर वो आप वहीं पर लिख दो तो आंसर आ जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जब मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, here this equation is having only one variable। ये आपको फर्स्ट पार्ट लिखना है। अगर आप इसमें इक्वेशन में देखो तो कितना वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल है, तो आपको यहाँ पर लिखना है here x is the only variable, here x is the only वेरिएबल। तो चलो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया, एक वेरिएबल वाला। अब सेकेंड, इसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, एंड फिर क्या आएगा, इट्स नहीं तो ऐसे लिखिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल हमारा, ऑफ द वेरिएबल x इज 2, देयरफॉर the given equation is, जो given equation है वो मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं, तो मुझे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो y² होगा, ये सारे वैल्यूज इस साइड आएंगे तो ये +5y, इस साइड आएगा तो -5y, ये -10, इस साइड आएगा तो +10 इज इक्वल टू 0। फिर आप क्या करने वाले हैं, आपको यही स्टेप लिखना है। हेयर वहाँ पर x वेरिएबल था, यहाँ पर y, तो क्या लिखेंगे, सोल्यूशन जब मैं स्टार्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा, हेयर y इज द ओनली वेरिएबल, हेयर y इज द ओनली वेरिएबल। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, इज 2। देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल आपको 2 दिख रहा है, therefore the given equation is, क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वो दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो गिवन इक्वेशन इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया कि कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिसाइड करते हो। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे तो यहाँ पर भी देखो तो सम सॉल्व नहीं किया हुआ है, ये आपको उन्होंने नॉर्मल दिया नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो याद रखना एग्जाम में भी आपको ऐसी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको नॉर्मली चीज़ें नहीं दी हुई रहेंगी। तो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में y, जब भी ऐसे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू दिख रहा है ना तो क्या करने का, सबको मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर कर दो। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट स्टेप क्या लिखूंगा, डिनोमिनेटर में मुझे y दिख रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग बाय y थ्रू आउट। जो डिनोमिनेटर में दिखेगा उसको क्या करने का, थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देगा। तो मेरा वैल्यू कितना, y² है प्लस 1y है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अभी ये सारे वैल्यूज को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, y के साथ। और जैसे ही मैंने y के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा पार्ट क्या हो गया, y3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। अब इसे अरेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के लिए देखिए मैं क्या लिखूँ, एक मिनट में इसको थोड़ा और अंदर लिखता हूँ। गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरा अंदर आ जाएगा, फिर यहाँ का मुझे स्पेस मिल जाएगा। अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिख रहा हूँ तो ये मेरा y3 है, फिर ये प्लस 2y है, इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y इज़ द ओनली वेरिएबल, बट जब उसका मैं हाईएस्ट पावर चेक कर रहा हूँ तो हाईएस्ट पावर मेरा क्या है, 3 है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, देखिए अब इसमें आप क्या लिखोगे, हेयर y is the only variable, y is the only variable, but the highest power of the variable is 3। इक्वेशन रफ करता हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन is not a quadratic equation। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दैट इज और क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 की तरफ। ये भी सेम जाएगा। डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, x में वेरिएबल क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो डिनोमिनेटर में तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय x थ्रू आउट। तो मैं सबको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये x था मल्टीप्लाई बाय ये 1/x है इज इक्वल टू ये 2 है। अब ये सारे वैल्यूज को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हो, x के साथ। यहाँ पर आपका सॉरी ये प्लस था, यहाँ पर भी x के साथ मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी x के साथ मल्टीप्लाई। जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स, x² हो गया, प्लस यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो गया इज इक्वल टू ये क्या हो गया, 2x। अब ये प्लस 2x को मैं इस साइड लेकर आऊँगा तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखेंगे, हेयर x इज द ओनली वेरिएबल। x क्या है, अकेला इकलौता वेरिएबल है, और द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। इसका हाईएस्ट पावर देखो 2 है ना, 2, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ quadratic equation, therefore the given equation is quadratic equation। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। जब आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो ये इक्वेशंस के फॉर्म में नहीं दिया, ये ब्रैकेट के फॉर्म में दिया है। अगर आपको इसका शॉर्टकट जानना है कि हाँ ये ब्रैकेट्स को कैसे ओपन करते हैं तो आप मेरे शॉर्ट की वीडियो को देख सकते हैं। देखिए जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा फर्स्ट नंबर m लिखूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा m-5, फिर मैं क्या लिखूंगा +2 और वापस क्या लिखूंगा m-5 इज इक्वल टू 0। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब m इंटू m करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, m² आएगा, माइनस m इंटू 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5m हो जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू m करूंगा तो कितना हो जाएगा 2m, और ये प्लस माइनस माइनस 5 2 से कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0, और आप बनोगे हीरो। तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका m²। इसको सॉल्व आउट करूँ तो प्लस माइनस माइनस और 5 माइनस 2 कितना होगा 3m, दोनों में बड़ा कौन है 5 तो उसका साइन माइनस, और यहाँ पर आएगा -10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हेयर m इज द
ओनली वेरिएबल, m क्या है, एक अकेला वेरिएबल है, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, therefore the given equation is quadratic equation, therefore the given equation is quadratic equation। चलिए अब ये नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको अरेंज करना है। तो जब आप सोल्यूशन लिखोगे तो यहाँ पर आपका m क्यूब है प्लस 3m स्क्वायर है माइनस 2, ये प्लस 3m है, इस साइड आएगा तो माइनस 3m क्यूब इज इक्वल टू 0। अगर आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 2m क्यूब हो जाएगा प्लस 3m स्क्वायर हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टेटमेंट अगर आप लिखोगे तो हियर m इज द ओनली वेरिएबल, हेयर m इज द ओनली वेरिएबल, बट जब मैं इसकी हाईएस्ट पावर की बात करूं, बट हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, बट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3 एंड नॉट 2, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन is not a quadratic, therefore the given equation is not a quadratic equation। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल होने वाला है। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उससे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आपको कंपेयर करके आपको a, b और c का वैल्यू आपको लिखना है। बस ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए। आगे के जो हम सम्स करने वाले हैं हार्ड फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर फॉर्मूला मेथड, तो उसमें ये कंपेरिजन हमें यूज होगा। इसके लिए आपको पहले ही दे दिया। देखिए जब आप ये वाले सम्स को सॉल्व आउट करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले आपको इसको किस में लाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आऊंगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, देखिए तो चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखिए तो बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा उसको आपको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है। और जब आप उसे स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो उसमें से आपको a, b और c का वैल्यू मिलेगा। वो वैल्यूज को डायरेक्टली आपको यहाँ पर लिखना है। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे फॉर्मूला मेथड जब आप स्टार्ट करते हो, इसके आगे जो हम सम्स करेंगे उसमें इसका यूज आपको वहां पर मिलेगा। इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट में आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए डाला हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, जो भी इक्वेशन रहेगा पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं, तो इसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा तो ये वाई स्क्वायर है, जो ये स्क्वायर वाला वैल्यू रहता है वो पहले आता है, तो ये इस साइड जाएगा, ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर ये पहले से ही 2y है और ये प्लस 10 इस साइड जाएगा तो माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। एक बार जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया फिर आपको लिखना है कंपेयरिंग द इक्वेशन। किसके साथ कंपेयर करेंगे, विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और जब आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू के साथ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 1, b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा -10। बस इतना ही करना था इसमें। मतलब ये जो इक्वेशन है यहाँ पर ये जो कोएफिशिएंट्स है, वाई स्क्वायर के साथ जो टर्म रहेगा वो आपका क्या रहेगा 1, वाई के साथ जो रहेगा वो b, और जो नॉर्मल टर्म रहेगा वो आपका क्या रहने वाला है, c रहने वाला है। ये अगर इक्वेशन को देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो x माइनस 1 द होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, देखिए ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। अब आप क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सारे वैल्यूज को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस 2x, 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस 2x इस साइड जाएगा तो -2x, ये प्लस 3 इस साइड जाएगा तो -3 इज इक्वल टू 0। फिर ये एक्स स्क्वायर -2x कितना होगा -4x प्लस 1 -3 कितना होगा आपका -2 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन को जब मैं चेकआउट करूंगा तो इससे मैं क्या कंपेयरिंग द
इक्वेशन किसके साथ, विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या है, विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a1 का वैल्यू आपको कितना मिला 1, b1 का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, सॉरी a1 बोल रहा हूँ, a का वैल्यू 1 मिलेगा, b का वैल्यू कितना मिलेगा -4 और c का वैल्यू आपको क्या मिलेगा -2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए तो बहुत ही सिंपल जाएगा। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका 5x इज इक्वल टू, ये माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो -3 हो जाएगा, माइनस प्लस -3 माइनस माइनस प्लस, और ये x ही रहने वाला है। अब जब मैं इसे इस साइड लाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 5x, ये +3 -3 इस साइड आएगा तो क्या होगा +3, ये +x इस साइड आएगा तो क्या होगा -x इक्वल टू 0। अब जब मैं इसे आगे सॉल्व आउट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये -1x, तो प्लस माइनस माइनस 5 - 1 कितना होगा 4x, तो मैंने 4x लिखा, दोनों में बड़ा कौन है 5, तो यहाँ का साइन क्या आएगा +4x, और ये हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग द इक्वेशन, किसके साथ कंपेयर करूंगा, विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू कितना आएगा 1, b का वैल्यू कितना आएगा 4 और c का वैल्यू कितना आएगा 3। आई होप आपको इतना क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको इसके पहले के सारे क्वेश्चन समझ में आए क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड योर क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी सारे वैल्यूज को हमको सेम सॉल्व आउट करना है। तो पहले मैं इसे क्या लिखूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये सारे वैल्यूज को इस साइड लेकर आऊंगा। तो ये कितना हो जाएगा 3m स्क्वायर, ये प्लस 2m था, इस साइड आएगा तो -2m स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका -9 था तो +9 इज इक्वल टू 0। जब मैं माइनस करूंगा तो 3 - 2 कितना होगा 1m स्क्वायर हो जाएगा, बीच का वैल्यू नहीं दिया तो वो क्या हो जाएगा 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग, किसके साथ कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इनके साथ अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो मेरा a का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 9। दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, फिर से ब्रैकेट आ गया, तो ब्रैकेट ओपनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो p को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 3 के, फिर प्लस, फिर p को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 6p इज इक्वल टू -5। जब इसे आगे आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3p प्लस ये क्या होगा 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अरेंज करूंगा मैं, अरेंजमेंट के लिए देखिए क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा तो ये हो जाएगा 6p स्क्वायर, फिर ये 3p आएगा, ये -5 इस साइड आएगा तो +5 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग द इक्वेशन, किसके साथ कंपेयर करेंगे, विथ ax स्क्वायर प्लस bx। अगर आप ध्यान दीजिए इधर p है तो आप इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं ap स्क्वायर प्लस bp प्लस c इज इक्वल टू 0 तो भी चलेगा। तो ध्यान रखिए ना, जहाँ पर भी आपको वेरिएबल्स अलग है तो वहाँ पर आप वो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू को कितना मिलेगा 6, b का वैल्यू कितना मिलेगा 3 और c का वैल्यू कितना मिलेगा 5। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये बहुत सिंपल है। यहाँ पर जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -9, ये +13 इस साइड आएगा तो -13 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -9 -13 आपका कितना होगा -22 इज इक्वल टू 0। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, ये एक्स स्क्वायर तो लिख दिया मैंने, बीच का x का वैल्यू गायब है तो वो हो जाएगा 0x, और ये हो जाएगा -22 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसे जब कंपेयर करूंगा, किसके साथ कंपेयर करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ जब मैं कंपेयर करूंगा तो a का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 है, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा -22। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।